बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई रेसिपी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। कोफ्ते तो आपने बहुत से बनाए होंगे, आलू के कोफ्ते हों या सब्ज़ी के हों, अंडे के कोफ्ते हों, लेकिन ये जो कच्चे कीमे के मैं कोफ्ते आपके लिए लेके आई हूँ, इतनी मज़े की रेसिपी है, बिल्कुल अलग अंदाज़ में है। आप इसको बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। पूरी वीडियो देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो के करीब मैंने कीमा लिया है। अच्छी तरीके से मैंने इसको हाथ की मदद से निचोड़ के इसका सारा पानी मैंने इसका निकाल लिया है। आप कपड़े में भी डाल के इसको अच्छी तरीके से निचोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक प्याज, छोटे साइज़ का प्याज लिया है। इसके अंदर सब्ज़ मिर्च मैंने 2 से 3 अदद इसके अंदर ऐड करके इसको ग्राइंड कर लिया है। 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, खुश्क धनिया पाउडर लिया है। यहाँ पर मैंने इसके साथ ली है कसूरी मेथी। इन सारी चीज़ों के बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक ऐड किया है आधा चम्मच सुरख मिर्च ऐड की है। थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है। अब एक अंडा इसके अंदर ऐड करेंगे। अंडा ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने ली है ब्रेड। बड़े स्लाइस हैं तो आप 2 स्लाइस ले लें, और अगर छोटे स्लाइस हैं तो आप 3 ले लें। उसको आप इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरीके से पहले अपने हाथ की मदद से इसको मसलना है, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं। उसके बाद आप इसको चॉपर में ऐड करें। चॉपर में ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से इसको ग्राइंड करें। ये देखें, बिल्कुल थिक सा पेस्ट बन जाएगा। ऐसा ये पेस्ट होगा जैसा कि कोई आटा आपने गूंदा हुआ है। इससे इतने सॉफ्ट ये कोफ्ते बनेंगे। अब हाथों को हल्का सा करेंगे गीला, और उसके बाद यहाँ पर छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। छोटी बॉल्स भी इस तरीके से बनाएंगे कि उसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी लाइन नज़र ना आए। उसको अच्छी तरीके से रोल करें ताकि उसमें बिल्कुल कोई लाइन नज़र ना आए। और काफ़ी सारे इसके मैंने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप दही, और इसके अंदर मैंने ऐड की है क्रीम। क्रीम भी तकरीबन आधा कप है। क्रीम आप जो घर में यूज़ करते हैं आप वो भी ले सकते हैं। जो घर में दूध गर्म करते हैं उसके ऊपर जो क्रीम आती है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे। फेंटने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है कोरमा मसाला। आप कोफ्ता मसाला भी ऐड कर सकते हैं, कोरमा मसाला ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आप इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप घी। इसके अंदर मैंने चॉप किया हुआ प्याज ऐड किया है। एक बड़े साइज़ का प्याज था, उसके अंदर 3 से 4 सब्ज़ मिर्च मैंने ऐड की थी, चॉप कर लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड किया है दालचीनी और गरम मसाला। गरम मसाले में ज़ीरा और काली मिर्च है। इसको इसके अंदर मैं ऐड करूँगी और मिक्स करूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी जो होती है वो खुश्क होती है, और उसके अंदर मैंने ऐड किया है खुश्क धनिया। इन दोनों को मैंने मिक्सी जार के अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड किया है। थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी बहुत ज़्यादा इसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे। और एक टमाटर इसके अंदर ऐड करेंगे, और 1 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड करूँगी। अगर आपको स्पाइसेस कम या ज़्यादा लगें तो आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी स्पाइसेस इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। मुझे सुरख मिर्च कम लगी तो मैंने थोड़ी सी इसके अंदर और ऐड की है। अब इसके अंदर हम पानी का छिट्टा बिल्कुल नहीं लगाएंगे। इसको पहले अच्छी तरीके से 5 मिनट के लिए भून लेंगे, क्योंकि मसाले जो हैं पहले वो भून जाएं। उसके बाद हम इसके अंदर 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। जैसे ही ये पानी में उबाल आना शुरू होगा तो फिर हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो फ्रिज में रखे हुए थे हमने कोफ्ते, 10 मिनट उनको भी हो चुके हैं फ्रिज में रखे हुए, और उनको मैं निकाल कर इसके अंदर बारी बारी इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी। याद रहे, इसके अंदर हम चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। चम्मच इसके अंदर बार बार नहीं यूज़ करेंगे। बस इसको इसी तरीके से पकने के लिए, जैसे ही उबाल आता है उसके बाद इसको मीडियम स्लो फ्लेम पर पकने के लिए तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए हम रख देंगे। बिल्कुल नहीं लगेंगे। जैसे जैसे ये कुक होंगे ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, बेहतरीन से कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। कोई कोफ्ता नहीं टूटा बिल्कुल भी, और
अब चलते हैं हम अपने मेन इंग्रेडिएंट की तरफ। जो मैंने पेस्ट बना के रखा था क्रीम दही के साथ, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद इसको आहिस्ता से इसके अंदर मैं चम्मच चलाऊँगी। चम्मच चलाने के साथ ये देखिए इसका सारा कलर चेंज हो गया है, क्रीमी से मलाई से कोफ्ते तैयार हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आधा चम्मच के करीब काली मिर्च। काली मिर्च एंड में ऐड करेंगे, क्योंकि शुरू में अगर हम ऐड करेंगे तो सारे कोफ्तों का कलर जो है वो काला पड़ जाएगा और इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। जो दही हमने ऐड किया था वो दही इस टाइम पर ऐड करने का मकसद ये है कि इतनी प्यारी खुशबू आती है, बहुत मज़े की ये लगती है। कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखें बेहतरीन से कोफ्ते तैयार हो गए हैं। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट मक्खन जैसे नरम होते हैं, मलाई की तरह। इस तरीके के हमारे कोफ्ते तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी सख्त नहीं है, ना तो ये सख्त हुए हैं ना ये टूटे हैं, बेहतरीन से हैं। अब निकालेंगे हम इसको अपने डोंगे में। इसको अपने बाउल में निकालें। बाउल में निकालने के बाद इसको आप नान के साथ पेश करें, सिंपल रोटी के साथ पेश करें। पुलाव अगर आप बनाते हैं तो उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी बनती है, बहुत इजी है इसको बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर आप इस तरीके के साथ ये रेसिपी बनाते हैं तो इसकी खुशबू और इसका जायका इतना ज़्यादा मज़े का है कि जिसने एक बार आपके हाथ के ये कोफ्ते बने हुए खा लिए वो दोबारा फरमाइश किए बगैर नहीं रह पाएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।